राधे श्याम राधे 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 श्याम। कृष्ण कृष्ण गोविंद राधे श्याम राधे 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 श्याम। राधा वल्लभ राधा कांत राधा वल्लभ राधा कांत। गोपी वल्लभ गोपी कांत गोपी वल्लभ गोपी कांत। कृष्ण कृष्ण गोविंद राधे श्याम राधे 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 श्याम। कृष्ण कृष्ण गोविंद राधे श्याम राधे 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 श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राजा रुक्मांगद की कथा कही भई कल एकादशी व्रत की। अब राजा रुक्मांगद को अपने नियम से हटाने के लिए भगवान की माया मोहिनी रूप धारण करके आई, मोहित किया और ये मांगा कि एकादशी व्रत या तो बंद कर दो राज में, या तो अपने पुत्र का सिर काट दो। राजा रुक्मांगद जी ने व्रत किया था निष्ठा के साथ। निष्ठा ही बचाती है, बल देती है लड़ने की, आपत्तियों में पार जाने की। निष्ठा माने होता है निशेण निशेषेण तिष्ठति इति निष्ठा। पूर्ण रूप से जहाँ स्थित हो गया, गड़ गया, आदमी उसको निष्ठा कहते हैं। जब कुछ दिन कोई व्यक्ति एक निष्ठा पे चल लेता है तो वही उसको बचाती भी है गिरने से या परीक्षाओं के पार होने में। भगवान ने कहा भी है, ये शाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। सातवें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन मनुष्य के पाप ही मनुष्य को गिराते हैं, कोई दूसरा क्या गिराएगा। और पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वालों का जब पाप खत्म हो जाता है तो वे सभी द्वंद्वों से छूट करके निर्मुक्ता निशेषण मुक्ता
सभी द्वंद्वों से छूट करके वो दृढ़ व्रत से मेरा भजन करते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये पाप ही हुए जो दृढ़ व्रत पर मनुष्य को स्थित नहीं रहने देते, गिरा देते हैं। जब पाप नष्ट हो गया तो कौन गिराएगा? कोई नहीं गिराएगा। और दृढ़ व्रत लेकर के वो चलता है, गिरता बिरता नहीं है। तो रुक्मांगद पहले भी नहीं गिरे, मोहिनी के जादू में उन्होंने एकादशी व्रत बंद करने की आज्ञा नहीं दिया। यद्यपि मोहिनी ने बड़ा मोह फैलाया, वो गई ही इसीलिए थी कि इसका व्रत हम नष्ट कर दें। रुक्मांगद की स्त्री संध्यावली, मिलता जुलता सा नाम है। राजा बलि की स्त्री का नाम विद्यावली और रुक्मांगद की स्त्री का नाम संध्यावली। वो बड़ी साध्वी थी। जब मोहिनी ने कहा कि काशी व्रत बंद कर दो, या तो नहीं बंद करते हो तो अपने पुत्र का वध कर दो, हमारी दूसरी शर्त मान लो। राजा रुक्मांगद ने कहा कि मैं तुमको वचन दे चुका हूं कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा। पहली शर्त तो मैं नहीं मान सकता। अपने पुत्र का वध कर दूंगा, लेकिन मैं व्रत बंद नहीं करूंगा। पार चले गए स्त्री माया से। और उन्होंने तलवार निकाल लिया और जैसे वो पुत्र का सिर काटने चले, भगवान प्रकट हो गए। राजा का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले क्या करते हो? बोले प्रभु मैंने इसको वचन दिया था, इसके मोह में इसका वचन में पालन नहीं कर पाया, एकादशी बंद नहीं कर पाया, इसलिए इसकी दूसरी जो शर्त थी वो मैं मान रहा हूं अपने वचन को पूरा करने के लिए।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए न जाई। भगवान ने स्वयं राजा का हाथ पकड़ लिया, तलवार मारी थी पुत्र के गर्दन पर। गर्दन और तलवार की दूरी को भगवान ने बढ़ा दिया, राजा के हाथ को पकड़ के ऊपर कर दिया। बोले नहीं, पुत्र वध नहीं करो, और तुम हमारी माया को पार कर गए। देखो, जब दिखाया तो मोहनी अंतर्धान हो गई। वो तो माया थी, जाने कहां चली गई। माया केवल गिराने के लिए आती है। जब मनुष्य नहीं गिरता है तो माया चली जाती है। कृत्या राक्षसी जब दुर्वासा ने पैदा किया, अम्बरीश नहीं डरे। जब वो चली थी तो पृथ्वी पर हिल रही थी, और उसके बाद चक्र ने आकर के उसको समाप्त कर दिया। आसुरी माया चली गई। वो माया चली गई मोहनी। भगवान ने कहा, रुक्मांगद, अब तुम मेरे साथ विमान पर बैठ करके मेरे धाम चलो। ये भी एक परीक्षा थी। भक्त जितना स्वार्थ छोड़ता है उतना ही ऊंचा उठता है। साहब सेवक हित सेवक सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। भरत जी ने सेवक का धर्म क्या है इस बात को स्वयं कहा। सेवक का इतना धर्म है साहब की सेवा करना। अपने समस्त सुखों को और लोभ को जो छोड़ देता है वही सच्चा सेवक है। जो उनको याद रखता है वो सेवक नहीं है। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। राजा रुक्मांगद ने जब अपने बेटे को सिर काटने के लिए तलवार उठाया
मैंने मोहिनी के वचन दिया है। मोहिनी माया थी जिसने राजा को फंसा दिया। माया शक्ति से कौन बचता है? लेकिन फंसने के बाद भी वो ऐसे नहीं फंसे कि अपने धर्म को, अपने व्रत को, अपनी निष्ठा को छोड़ दें। और भगवान ने आकर के उनका हाथ पकड़ लिया। तलवार गर्दन पे गिरने वाली थी, 2 टुकड़े कर देती, लेकिन हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम इसका वध नहीं करोगे। भगवान ने कहा, अच्छा तुम अब मेरे साथ चलो, विमान में बैठ जाओ। राजा ने कहा, प्रभु मैं अकेला कैसे जाऊं अपनी प्रजा को छोड़ करके? एक अच्छे राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा को सुख पहले सोचे। जैसा पिता होता है अपने बच्चे को सुख पहले पूछता है। मैं आपके साथ अकेले नहीं जा सकता, मना कर दिया। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमाम नाम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान सालोक्य देते हैं, मेरे लोक में चलो। सारूप्य देते हैं, सामीप्य देते हैं, हमारे पास ही रहना। सार्ष्टि हमारे समाज ऐश्वर्य ले लिया। भक्त ना 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 चारों को मना कर देता है। न सालोक्य चाहता है उनके लोक में चलें, मना ही कर दिया है। न सारूप्य चाहता है, न सार्ष्टि, न सामीप्य, समीप भी रहना ही नहीं चाहता। बिना मत सेवनम, केवल सेवा चाहता है। जो वचन भरत जी ने कहा था वो पालन किया, इसलिए भरत जी को प्रेम अमिय अंबर बिरह प्रेम अमीय अंबर मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर। प्रेम रूपी अमृत समुद्र मंथन से निकलता है। मथानी क्या थी? बिरह।
प्रेम अमित अमिया और मंदर बिरह। मंदराचल का पहाड़ मथानी था। मंदराचल का पहाड़ समुद्र में डाला गया था और मथा गया था, तब वो निकला था अमृत। तो जो अमृत निकला सेवक धर्म, ये भरत ने अमृत निकाला। कब निकाला? बिरह। बिरह ने भरत रूपी समुद्र को मथा। प्रेम अमीय मंदर बिरत बिरह, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। और स्वयं भगवान ने उसको प्रकट करके अमृत को निकाला। अमृत क्या था? सेवक धर्म। भरत ने जो सेवक धर्म बताया, केवल बताया नहीं, भाषण तो हम लोग भी कर लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने किया। बिरह, भगवान की इच्छा थी कि तुम मत जाओ, अयोध्या में ही रहो, अयोध्या की रक्षा करो। भरत ने राम की आज्ञा पालन किया। 14 वर्ष अत्यधिक कष्ट में बिताया। इतना कष्ट उठाया है उन्होंने कि गोसाई जी लिखते हैं कि उनके नेम तप को देख करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी आश्चर्य होते थे। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूत, चातक हंस राहियत देख टेक विवेक विभूति। चातक की प्रशंसा होती है नीर क्षीर विवेक की। और हंस की प्रशंसा भी होती है। वो उस तरह से भरत ने भी किया। देह दिन ही दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। तेज माने यहां मेदा। जब मनुष्य व्रत करता है, तब करता है, तो दुबला हो जाता है। तो तेज माने यहां मेद, चर्बी घट जाती है। अमुख छवि सोई, मुख की छवि वही होती है। नित नव राम प्रेम पन पीना, भगवान का प्रेम रूपी और प्रण वो पीन माने मोटा हो गया। बढ़त धर्म दल मनु न मलिना, मन मलिन नहीं हुआ, शरीर जरूर दुबला हो गया। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे।
जैसे पानी जब घटता है तो बेंत और कमल शोभा पाते हैं, वैसे ही समदम संयम नियम उपासा नखत भरत हे विमल आकाशा। उनका संयम, उनके गुण, वो सब आकाश में तारे की तरफ बढ़ गए। ध्रुव विश्वास अवधिर आकाशी, स्वामी सुरत सुरबीत विकासी। कहाँ तक कहें, आखिरी दोहा है अयोध्या कांड का, चमत्कार का भरा हुआ। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात। मांगी मांगी आया सुकरत, राजकाज बहुभांत। राजकाज में बहुत सी घटनाएं ऐसी आ जाती हैं, सुलझाना पड़ता है। वो भगवान की चरण पादुका रोज प्रेम से पूजते थे। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात। और कोई बात पूछना होता है तो पांवरी से, पादुका से पूछते थे, हे महाराज पादुका जी, ब्राह्मण की समस्या आ गई है, कैसे सुलझावें, क्या करना चाहिए। तो पादुका बोलती थी, मांगी मांगी आया सुकरते। आज्ञा मांगते थे, वो देती थी। राजकाज बहुभांति। अनुभव इसी को कहते हैं, भक्त को अनुभव होता है। भगवान आज्ञा देते हैं। जिसका शुद्ध निष्ठा, जिसकी शुद्ध निष्ठा होती है, मुनि व्रत नेम साधु सुख चाही। बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि संकोचित होते थे, उनके व्रत नियम को देख करके। तो वो सब 14 साल तक राम अयोध्या में नहीं थे, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं भई, क्योंकि राम की भक्ति जाग रही थी। भक्ति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है। भक्ति साक्षात भगवान की शक्ति है और भगवत भक्त को गिरने नहीं देती। गिरते गिरते हाथ पकड़ लेती। जैसे रुक्मांगद राजा का तलवार उसके पुत्र के सिर पर जा रहा था, भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। इस तरह से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। और जब उन्होंने मना किया कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तो भगवान सारी अयोध्या पुरी के लोगों को ले गए विमान पर साथ। जैसे राम जी अपने समय में अयोध्या ले गए थे, वैसे ही रुक्मांगद की सारी प्रजा रुक्मांगद के साथ विमान में बैठ करके गई। ये उनकी निष्ठा का, उनके दिव्य गुणों का, उनके हृदय का प्रभाव था। राम जैसा
प्रभाव प्रताप रुक्मांगद का हुआ। राम नहीं है, लेकिन उनकी निष्ठा वो सारी पूरी को ले गई। एक और घटना हुई थी। एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई राजा, सुना की निकाई सुनी नीकी चित्त लाई के। पिता घर आयो पति, भूख ने सतायो अति। मांगे तिया पास नहीं दियो यह लाई के। राजा रुक्मांगद की लड़की उसका पति आया ससुराल में। पुराने जमाने में गाड़ी मोटर तो थी नहीं, हवाई जहाज थे नहीं, यात्राएं बड़ी कठिन होती थी, चलना फिरना। पति आया यानी दामाद आया ससुराल में, समझो। और रास्ते का कई दिन का भूखा। जब ससुराल में आया तो जाने कई दिन का भूखा था, भूखा गिर पड़ा। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो। भूख ने सताया मतलब कई दिन का भूखा था। अति मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाई के। और अपनी स्त्री से उसने कहा कि हमको भोजन लाओ, नहीं हमारे प्राण चले जाएंगे। बाप की बेटी थी। जो बाप इतना पक्का सिर काटने चला बेटे का, और न बेटे से मोह न बेटी से मोह, वो दामाद से क्या मोह करेगा। जो भगवान की भक्ति में डूब चुका है, वो सारा संसार छोड़ चुका है। आज हरिवासर सो तासर न पूजे को। कहा मीच मोको यो मानी सुख पाई के। हरिवासर कहते हैं काशी को। उसने कहा कि आज तो हरिवासर है और उसके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता। तासर न पूजे को उर कहा मीच को यो मानी सुख पाई के। मीच मने मौत का भी भय नहीं है। यदि हमारे पति देवता मर जाते हैं तो भले मर जाओ, क्यों हरिवासर है। मैं अपनी निष्ठा को नहीं तोड़ूंगी।
और उसने भोजन नहीं दिया। उधर उनके प्राण निकल गए पति देवता के। और प्राण निकलने के बाद वो भी भगवान के धाम में पहुंचा। जब वो पति मर गया तो रुक्मांगद की लड़की भी सच्ची थी, सती थी। उसने भी उसी समय प्राण छोड़ दिए। और उस लड़की का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा और दामाद का नाम था शोभन। दोनों ही भगवत धाम को प्राप्त हो गए। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसीदलम विष्णो पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानी च। एकादशी व्रत के लिए कोई अगर मरता है अथवा गंगा जी में मरता है तुलसी के दल के लिए मरता है या विष्णु पादाम्बु नामानी भगवान के नाम, तो इस सब से निश्चित उसकी मुक्ति है। चंद्रभागा ने भी शरीर छोड़ दिया और उसके पति शोभन ने, लेकिन अपने पति को उसने भोजन नहीं दिया। जानती थी कि ये मर जाएगा, पानी तक नहीं दिया, भोजन तो दूर रहा। पति तड़फ तड़फ के मर गया, लेकिन बड़ी कट्टर थी, बाप की बेटी थी रुक्मांगद की। उसके सामने पति मर गया भूखा प्यासा, कोई भी दया नहीं किया उसने और स्वयं भी प्राण छोड़ दिया उसने। राजा रुक्मांगद की पुत्री थी, जैसा पिता वैसी बेटी। निष्ठा जो होती है उसमें परीक्षा अवश्य होता है। निशेषेण तिष्ठति, पूरी तौर से जो निशेष माने कोई कहीं आसक्ति नहीं है, बाकी गड़ गया अपने एक स्थान पर, तो उसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा तभी आती है आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद निष्ठा आती है, अनर्थ निवृत्ति है। जितने अनर्थ हैं चले जाते हैं। आसक्तियां, राग द्वेष, ये सब अनर्थ हैं। उसकी आसक्ति अब कहीं नहीं है। अनर्थ तभी होता है जब आसक्ति होती है कहीं। इकला बेटा, इकली बेटी, इकला दामाद,
इन सब में आसक्ति होती है, बेटा में आसक्ति होती है, बेटी में आसक्ति होती है। रुक्मांगद ने तलवार उठाया अपने पुत्र को मारने के लिए, भगवान को प्रकट होना पड़ा, नहीं नहीं मारो। पुत्री में आसक्ति नहीं थी, दामाद में आसक्ति नहीं थी, मर गया, दामाद भी मर गया, पुत्री भी मर गई पिता के सामने। और रुक्मांगद को कोई पीड़ा नहीं भई। ये थी निष्ठा। प्रसन्नता थी कि हम अपने व्रत के लिए, उसकी लड़की ने भी प्रसन्नता से शरीर छोड़ा, उसकी लड़की ने भी प्रसन्नता से विधवा भई। हरिवासर है आज, शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए उसके विचार भी लिखे हैं। आज हरिवासर सो तासर न पूजे को। उसकी लड़की ने कहा था आज हरिवासर है, इसके समान कोई दूसरा पतिवती नहीं हो सकता है। एक लड़की के लिए पति में ही प्रेम बहुत होना चाहिए, होता भी है। विवाहिता नव विवाह हुआ जिसका, लेकिन रुक्मांगद की लड़की ने कहा आज हरिवासर है, उसके समान पति नहीं हो सकता है। तासर न पूजे को डर कहा, नीच को यूं मानी सुख पाई के। एक एक शब्द प्रियादास जी के नपे तुले हैं। डर कहा, बोले मृत्यु का डर नहीं है हमको। और ये बात यो मानी सुख पाई के, उसको बड़ा सुख हुआ कि हरिवासर में हमारे पति देव पधारे, मर गए, सुख उसको मिला, दुख नहीं मिला। कितनी बड़ी निष्ठा थी। आदमी ऊपर से नहीं रोवे, भीतर से रोता है। बहुत पुरानी बात है, हम यहाँ रहते थे, नीचे कुटिया थी, तो एक इस गांव के बूढ़े थे बेचारे। वो एक दिन देखा हमने उदास बैठे, धीरे धीरे रो रहे थे, बुढ़े थे। तो हमको आश्चर्य हुआ। हमने कहा बाबा बुढ़े थे वे, उनको क्या पता कि कोई आ जाएगा, तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले बाबा रो रहा हूं मैं अपनी बुढ़िया के लिए, उनकी बुढ़िया मर गई थी। जितने प्रेम से वो खिलाती थी, पिलाती थी, भोजन करते समय उसकी रोज याद आती है। बेटा बहू हैं, वैसा प्रेम थोड़ी कर सकते हैं। बहू है, परोस के थाल सरका देगी, यूं थाल हम उठा लेते हैं।
लेकिन वो प्रेम याद आता है, बैठी रहती थी सामने और पवाती रहती थी। सबके सामने तो रो नहीं सकूं मैं, लोग कहेंगे बूढ़ो होएगा रो रहे होए, लेकिन फिर भी बाबा तू माँ आ गए हो देखवे तो तू झूठ क्यों बोले। आसक्ति में मनुष्य, इसको संग दोष कहते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग मने आसक्ति में अनेक दोष होते हैं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान मोह चला गया, आसक्ति का दोष चला गया। आसक्ति के जितने दोष हैं, चिंता, शोक, ये सब आसक्ति में होते हैं। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म से नष्ट हो जाता है। आसक्ति अध्यात्म को गंदा कर देती है। विनिवृत्त कामा, जिसकी आसक्ति चली गई उसका काम भी चला जाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता, उसके चित्त के द्वंद्व चले जाते हैं। सुख दुख संज्ञेय, सुख दुख सब चले जाते हैं। गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तद, और अमूढ़ मोह रहित होकर के वो अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रियादास जी लिखते हैं, ये बात यो मानी सुख पाई के, उसको सुख हुआ कि आज के दिन हमारे पति गए, एकादशी की दृष्टि से गए, और स्वयं इसीलिए सुख पाए के चली गई। तजे उन प्राण पाए बेग भगवान, बधु हिये सरसान, बही कहो पन पाए के। उसने प्राण छोड़ दिया, और प्राण छोड़ा, कैसे छोड़ा? भगवान की प्राप्ति हुई। तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान, बधु हिये सरसान, भई कहो मन पाई के। और उसको भगवान मिल गए उसी समय। और ऋषियों ने आकर के कहा, कही भयो कही कहो मनु पन गाई के। बड़े बड़े ऋषियों ने आकर के कहा, रुक्मांगद की सभा में, रुक्मांगद तेरी पुत्री ने शरीर छोड़ा है, उसको भगवान की प्राप्ति भई है। एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि स्वयं देवदूतों ने आकर के कहा, जब उस शरीर छोड़ के गई तो देवदूतों ने आकर के कहा, रुक्मांगद की पुत्री भगवत धाम को गई। और इस तरह से
रुक्मांगद की पुत्री का चरित्र समाप्त हुआ। देवदूतों प्राय देवदूत कहते हैं, ये बात कई जगह आई है। जैसे भक्तमाल में कथा है, नाम तो भूल जाते हैं कभी कभी। कोई भक्त थे और उनकी माँ, उनका जब शरीर छूटने लग गया तो माँ ने बेटे की याद किया। और बेटे की याद करने के बाद वो शरीर उसने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो पुत्र ने देखा आकाश मार्ग से माँ जा रही है, और उसने आकाश मार्ग से ये कहा कि पुत्र तेरे प्रताप से मैं भी धाम में जा रही हूं। विमान से आवाज आई। ये एक चरित्र है, तो पता पड़ गया कि हाँ, हमारी माँ देवलोक को गए, भगवत धाम को गई है। स्वयं माँ ने कहा। वैसे यहाँ चंद्रभागा भगवत धाम को गई है। भगवत दूतों ने आगे कहा, भगवत दूतों ने ध्रुव से भी कहा था। कई जगह प्रमाण है। भगवत दूतों ने जब ध्रुव जी को विमान लेने के लिए आया, चौथे स्कंद में ध्रुव जी के प्रकरण में आता है, तो ध्रुव जी ने याद किया अपनी माँ को, क्योंकि माँ ने ही तो उसको जंगल में भेजा था। और चौथे स्कंद में तेरहवें अध्याय में ये बात आती है। कि वे सच स्वर्गोलकम आरोक्ष्यम सुनीतिम जनीम ध्रुवा, 32वां श्लोक है। 4:12-32। सुनीति अपनी मां की याद किया ध्रुव ने। सुनीतिम जननीम ध्रुवः अन्वस्मरद अगम हित्वा दीनाम यासे त्रिविष्टिपम इति व्यवसतम तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो। भगवान के जो दोनों दूत आए थे वो तो अंतर्यामी होते हैं। देख लिया ध्रुव को अपनी माँ की याद आ रही है, तो दर्शया माँ सतुर देवीम पुरो याने न गच्छतीम। उनका ध्रुव ऊपर देख। ध्रुव ने आकाश में देखा तो यान माने विमान पर उनकी मां उनसे पहले जा रही थी। तत्र तत्र प्रशंसत भी पैथी वैमानिकई सुरई अवकीर्यमाणो ददृशो कुसमयी कृशो ग्रहान।
देवता लोग फूल बरसा रहे थे। त्रिलोकीम देवयानेन सोति ब्रज मुनीनपि पुरस्ताद ध्रुवगतिर विष्णु पदम अध्यगाद। तो ये दूत लोग कहते हैं, कई जगह प्रसंग आया, भगवत इच्छा से सूचना देते हैं। जैसे ध्रुव को सूचना दिया, ध्रुव तुम अपनी माँ की याद क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुमसे पहले चली गई। जो लोग अपने लड़के की भक्ति से परेशान हैं, वो अज्ञानी है बेचारे। संतान भजन करती है तो माँ बाप की पहले ही गति हो जाती है। धनी जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ये सब पद सत्य हैं, झूठ नहीं है। धनी 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 चरण चरत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सिखायो। ये नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा सुख पायो। धनी धनी चरण चरत तीरथ को, धनी जननी जिन गोद खिलायो। जिस माँ की गोद में बच्चा खेला है और भक्त हुआ है, वो माँ का अपने आप कल्याण हो जाता है, निश्चित बात है। हमारा अनुभव है यहाँ। हमने ऐसी माताओं को देखा जिनके बच्चे भक्त थे और मरते समय हमने उनकी सदगति भी देख लिया कि वो भगवत धाम को गई। तो ये पद सत्य है। धन जननी जिन गोद खिलायो। जिस माँ के गोद का बच्चा भगवत भक्ति करता है, उस माँ का कल्याण निश्चित हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस माँ का बच्चा भक्त नहीं है, नतर बांझ भई बाद बियानी, सुवरिया है। बियानी सुवर पैदा किया, राम विमुख सुतते बड़हानी। तो ये चरित्र रुक्मांगद की पुत्री का समाप्त हुआ।